बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो गुजरात से आ रही है। गुजरात में मोदी के खिलाफ एक और विस्फोटक खुलासा हुआ है। एसआईटी जांच में कांग्रेस पर बड़े आरोप लगे हैं। एसआईटी ने कांग्रेस नेता स्वर्गीय अहमद पटेल पर भी बड़ा आरोप लगाया है। एसआईटी के मुताबिक अहमद पटेल के इशारे पर गुजरात दंगों के बाद मोदी को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। एसआईटी के हलफनामे से ये बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इस हलफनामे में कहा गया है कि अहमद पटेल के कहने पर ही तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपए मिले थे और एसआईटी के मुताबिक गोधरा दंगों के बाद अहमद पटेल की तीस्ता सीतलवाड़ से 2 बार मुलाकात भी हुई थी। पहली मुलाकात के दौरान तीस्ता को 5 लाख और दूसरी मुलाकात के दौरान उसे लगभग 30 लाख रुपए दिए गए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गुजरात दंगे से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा खुलासा हुआ है किस तरह वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश थी। उस वक्त की नरेंद्र मोदी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई थी। जो एसआईटी ने हलफनामा दायर किया है, उस हलफनामे के जरिए ये बातें सामने आई है कि अहमद पटेल से 2 बार तीस्ता सीतलवाड़ की मुलाकात हुई थी और ऐसे में उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। तीस्ता सीतलवाड़ की जब पहली बार मुलाकात हुई तो 5 लाख रुपए मिले, दूसरी बार मुलाकात हुई तो 30 लाख रुपए दिए गए और ये पैसे अहमद पटेल के कहने पर ही दिए गए। इसलिए अहमद पटेल का भी अब इस पूरे मामले में नाम सामने आ रहा है। अमित, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जो खुलासा हुआ है उसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट करके इशारों में लिखा कि गुजरात में मोदी सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची गई थी और उन्होंने साफ इसमें जो इशारा किया है वो कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी पर है। Whatever तीस्ता सीतलवाड़ did to destabilize Gujarat was hatched by Teesta Setalwar and her accomplices at Congress with a clear political objective। तो 30 लाख रुपए का भी जिक्र इसमें लिखा गया है। हाँ। और जो पैसे मिले उसके बारे में पूरी बात गई। अमित, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 2 किश्तों में ये पैसे दिए गए। एक बार 5 लाख रुपए दिए गए, दूसरी बार 30 लाख रुपए दिए गए और उसी का जिक्र भी किया गया है। संबित पात्रा की तरफ से 2 ट्वीट किए गए हैं। अच्छा, ये जानकारी मिल रही है कि कुल 30 लाख रुपए दिए गए, एक बार 5 लाख रुपए दिए गए, दूसरी किश्त जो दी, दूसरी मुलाकात में जो पैसे मिले वो 25 लाख रुपए थे। और 2 ट्वीट करके सीधे संबित पात्रा ने यह कहा है कि किस तरह से गुजरात में उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई थी और उन्होंने कांग्रेस के पॉलिटिकल एडवाइजर को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि अहमद पटेल से भी तीस्ता सीतलवाड़ की मुलाकात हुई थी और अहमद पटेल के कहने पर ही यह कुल 30 लाख की पेमेंट दी गई थी, जिसमें पहली मुलाकात में 5 लाख रुपए और दूसरी मुलाकात में 25 लाख रुपए दिए गए थे। और ये जो सारी जानकारी सामने आई है, ये एसआईटी ने जो एफिडेविट फाइल किया है उसके बाद ये सारी जानकारी सामने आई है, क्योंकि लगातार पूछताछ चल रही है और ऐसे में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इससे पहले भी अमित, एसआईटी की तरफ से पूछताछ में यह बात भी पता चली थी कि इन पैसों का इस्तेमाल जिस पर्पस के लिए दिया गया था नहीं हुआ था। बहुत से ऐसे पैसे थे जिनका इस्तेमाल तीस्ता सीतलवाड़ ने अपनी पर्सनल जरूरतों के लिए किया था। अब ये वो एसआईटी की एफआईआर आप देख रहे हैं। कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं। Accused persons at the behest of late श्री अहमद पटेल का जिक्र है and had received ₹5 लाख। यहां पर सीधे लिखा हुआ है कि किस तरह से कॉन्स्पिरेसी की गई और श्री अहमद पटेल से जब मुलाकात हुई तीस्ता सीतलवाड़ की तो पहले 5 लाख रुपए और फिर 25 लाख रुपए दिए गए थे। दिस लार्जर कॉन्स्पिरेसी हैड बीन हैश्ड बाय द अक्यूज्ड पर्सन विद पॉलिटिकल मोटिव्स। और इसमें साफ तौर पर उन पॉलिटिकल मोटिव्स का भी जिक्र है जिसके बारे में आपसे कुछ देर पहले निर्णय भी कह रहे थे और जो सीधे चीफ मिनिस्टर उस वक्त गुजरात के उनको और उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश के तहत था। और हमारे साथ नलिन कोहली जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के नेता है। नलिन जी, ये इस वक्त हम एफआईआर भी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आप ही के जो सहयोगी हैं बीजेपी में संबित पात्रा, उन्होंने ट्वीट करके सीधा ये कहा है कि द बक स्टॉप्स एट सोनिया गांधी डोर स्टेप। ये जो सारी बातें कही जा रही हैं और जो एफआईआर में भी जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें जो सारी चीज निकलकर सामने आ रही है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं पॉलिटिकली? ये काफी महत्वपूर्ण मामला है और जो जांच से बातें निकल रही हैं ये इस बात को प्रमाणित कर रही है जो पिछले दशक से ऊपर, मतलब 1.5 दशक से मोदी जी को 2 दशक से एक निशाना बनाया गया था और वो व्यक्ति बिल्कुल चुप रहकर कानूनी प्रक्रिया में पूर्ण अपने विश्वास को रखते हुए रहे और उन्होंने ये विश्वास था एक दिन ये सारी बातें निकलेंगी, वो निकल रही है। क्योंकि झूठ को हमेशा ही झूठ बाहर निकलता है, सत्य निकलता है।
अब ऐसा इसके राजनीतिक कई परिणाम है। पहली बात है, अब अगर इन्वेस्टिगेशन दिखा रहा है, जांच दिखा रहा है कि अहमद पटेल जी अब रहे नहीं, लेकिन उनका हाथ था और उन्होंने इस बात को बढ़ाया, तो वो सोनिया गांधी जी के सलाहकार रहे हैं, निजी और एक प्रकार से रणनीतिकार पूरे कांग्रेस पार्टी के। तो यदि उन्होंने ऐसा किया तो ये मानना बड़ा कठिन होगा कि बिना कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के सहमति के बिना उन्होंने ऐसे किया होगा। दूसरा है कि प्रायोजित रूप से मोदी जी को निशाना बनाया गया था। अगर आप अमित जी शाह का इंटरव्यू भी देखेंगे कुछ हफ्ते पहले, तो उन्होंने इन बात की तरफ भी बड़े गंभीर रूप से बताया था कि कैसे एक षड्यंत्र के नाते गलत चीजें, झूठ के हिसाब से गलत हलफनामे बनाकर टारगेटेड हुआ था कि मोदी जी जो है उन पर टारगेट हो। तो यदि कोई व्यक्ति किसी को राजनीतिक रूप से नहीं उनका मुकाबला कर पाए, क्योंकि जनता जो मोदी जी के साथ थी, तो क्या इस प्रकार के कोलैटरल प्लानिंग करके क्या उनको ऐसा निशाना बनाना चाहिए? और अगर किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये उसकी तरफ स्पष्ट रूप से लिखा गया है, तो अब जो है जांच जरूर होगी और जिन्होंने भी इस प्रकार की बातें की उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अच्छा नलिन जी, मतलब आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं, जो संबित पात्रा भी अपने ट्वीट के जरिए कह रहे थे, कि ये सारी साजिशें सोनिया गांधी की सहमति से रची गई और उस वक्त की सरकार को गिराने की पूरी कोशिश थी। इसको एक और रूप से देखना चाहिए कि उनके निजी सलाहकार अहमद पटेल जी कोई क्या कदम उनकी सहमति के बिना उठा पाते? अब इसका जवाब ना आप ना हम दे पाएंगे। इसका जवाब स्पष्ट रूप से सोनिया गांधी जी या कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों को देना ही पड़ेगा ना। जी अच्छा नलिन जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्योंकि मेरी बातचीत हुई थी, हमने इंडिया टीवी पर जो रईस खान हैं, जो कि तीस्ता सीतलवाड़ के बहुत सहयोगी भी थे और उन्होंने भी बयान दर्ज करवाया एसआईटी के सामने, ये सामने बात आई है। उनसे जब इंटरव्यू हुआ था इंडिया टीवी पर, तो उन्होंने साफ ये कहा था कि उन्होंने देखा है कि सोनिया गांधी के सामने तीस्ता सीतलवाड़ जाती थी, साथ ही साथ जो पीड़ित होते उनको ले जाया जाता था, मीटिंग होती थी। उनके शब्द हैं, रईस खान के शब्द हैं। आखिरकार क्या वजह रही थी इन सब के पीछे? पहली बात आपसे कहें कि उन्होंने आपके जैसे एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया चैनल, वरिष्ठ चैनल है आपका, बहुत लोकप्रिय चैनल है, उसके ऊपर उन्होंने ये बात रखी और वो तीस्ता सीतलवाड़ के सहयोगी हैं या रह चुके हैं, तो इसकी गंभीरता को तो समझना पड़ेगा और इसकी गंभीरता को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये व्यक्ति अगर कह रहे हैं कि तीस्ता सीतलवाड़ सोनिया गांधी जी से मिलती थी, तो प्रश्न उठेगा किस लिए? क्या आदेश या निर्देश या क्या रणनीति बनती थी? अब इसकी बात जो है तीस्ता सीतलवाड़ या सोनिया गांधी जी अकेले बता पाएंगे सारी। और अब जब अहमद पटेल जी का नाम आ रहा है, जो सोनिया गांधी जी के सलाहकार थे, तो फिर ये बात और गंभीर हो जाती है, क्योंकि एक इवेंट, एक दूसरी चीज, ये सब जुड़ के संकेत से बहुत गंभीर संकेत बन जाते हैं। तो मुझे लगता है इन सब ये सारी बातें धीरे धीरे खुलेंगी। बात किसी व्यक्ति की नहीं है, कोई व्यक्ति की बात नहीं है, बात है कि सत्य बाहर आना चाहिए और यदि किसी ने गलत काम किया है उस पर सजा होनी चाहिए। इसी आधार पर संवैधानिक और कानूनी रूप से समाज आगे बढ़ता है। अच्छा अनिल जी, एक छोटी सी चीज जो आप लॉयर भी इसलिए जानते हैं, क्योंकि जो रईस खान ने तब भी बताया था कि, और सामने सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को उजागर किया था कि गलत हलफनामे दिए जाते थे, उनको मॉडिफाई किया जाता था, उनको मैनिपुलेट किया जाता था। इसके पीछे क्या आपको वजह लगती है, क्यों किया जाता था? दो चीजें हैं। पहले तो आप कानूनी रूप से समझिए कि यह पर्जरी होता है, क्योंकि हलफनामा आप देते हैं शपथ पर, और शपथ के आधार पर हलफनामा अगर झूठ या प्रायोजित रूप से बनाया गया, तथ्यों से परे, सत्यों से परे, तो इसकी सजा भी है। पहली बात। दूसरी बात है कि दो चीजें होती हैं। देखिए, क्रिमिनल लॉ में कहते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ये हर चीज जो है मतलब स्पष्ट होनी चाहिए, साबित होनी चाहिए, सबूत है। लेकिन सिविल लॉ में होता है प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि अलग अलग विषय जो है अगर जोड़ रहे हैं या एक तरफ उसके वो दिशा दिखाती हैं या संकेत करते हैं, तो अगर 4-5 चीजें एक ही संकेत देते हैं तो इसका अर्थ है ऐसा हुआ होगा। और तो अब ऐसा है कि हम जब इस वक्त बात कर रहे हैं, कोर्ट के अंदर तो है नहीं जी, तो इसको अगर हम लोग देखें कि एक आपके रईस खान का कमेंट है, दूसरा पुलिस की जांच में अहमद पटेल की तरफ संकेत है, वहां पर एफआईआर जो आप दिखा रहे हैं चैनल पे, तो इन सबको साथ जोड़े तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र बनने की बात बन रही है। तो यदि अगर इसको एक षड्यंत्र देखें तो ये राजनीतिक इसके पहलू यही हो सकते हैं कि मोदी जी उस समय ही दिख रहे थे कि ना केवल गुजरात के ये महत्वपूर्ण नेता है, लेकिन देश में आगे जाकर बहुत बड़े नेता होंगे, और जनता ने वही किया है। आज देश के प्रधानमंत्री 8 साल से।
बिल्कुल। 2 बार चुनाव जीते हैं। तो उनको राजनीतिक रूप से अगर हम नहीं रोक पाते तो इस प्रकार से किसी तरह फंसा के गलत आरोप के आधार पे इनका राजनीतिक जीवन पे हम वार करते हैं जी। और व्यक्तिगत रूप से वो खत्म हो जाएंगे। जी। और आप देखिए बड़ी मेहनत और परिश्रम के साथ जनता पे विश्वास रखते हुए, कोर्ट पे विश्वास रखते हुए वो आज एक प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। नलिन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि किस तरह से एसआईटी के एफआईआर से खुलासा हुआ है। उन्होंने जो एफआईआर दर्ज की उसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से एक षड्यंत्र रचा गया था। तीस्ता सीतलवाड़ को कांग्रेस के नेता अहमद पटेल के कहने पर एक बार 25 लाख फिर 5 लाख रुपए मिले, 30 लाख रुपए दिए गए और इसका मकसद क्या था वो है जो राइट्स हुए थे, गुजरात राइट्स हुए थे, उसको लेकर छवि बिगाड़ने को लेकर लगातार जो कोशिश की जा रही थी, यह कहना है बीजेपी का। बीजेपी की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें साफ साफ संबित पात्रा ने भी और साथ ही हमने अभी नलिन कोहली से बात किया है, उन्होंने सीधा इशारा किया है कि ये जो सारी चीजें हुई थी तीस्ता सीतलवाड़ के साथ मिलकर जो कांग्रेस की ओर से ये षड्यंत्र रचा गया था उसके पीछे सोनिया गांधी का हाथ है और सोनिया गांधी के कहने पर ही सारी चीजें हुई थी। संबित पात्रा ने इसको लेकर ट्वीट किया और संबित पात्रा ने कुल मिलाकर बहुत ही साफ साफ चीजें कही। उन्होंने लिखा कि द कॉन्स्पिरेसी टू मेलाइन द इमेज ऑफ गुजरात वाज हैच्ड बाय तीस्ता सीतलवाड़, यानी कि एक षड्यंत्र रचा गया था जिसमें गुजरात की और साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस नेता राशिद अलवी जुड़ गए हैं। राशिद अलवी जी, संबित पात्रा ने ट्वीट भी किया है जो आपने देखा है सीधे सोनिया गांधी जी का उन्होंने जिक्र किया, अहमद पटेल का जिक्र किया है। साथ ही साथ जो एसआईटी की ओर से एफआईआर दर्ज की गई उसमें बताया जा रहा है कि अहमद पटेल के कहने पर तीस्ता सीतलवाड़ को पैसे दिए गए थे ताकि छवि बिगाड़ी जा सके गुजरात की उस वक्त के सीएम नरेंद्र मोदी की। देखिए जो मीडिया की खबर है 30 लाख रुपए दिए गए थे दंगा पीड़ितों के लिए, जो मीडिया कह रहा 30 लाख में छवि बिगाड़ी जा सकती है, सरकार को डिस्टेबलाइज किया जा सकता है। मेघालय में नहीं हो सकता, छोटी सी स्टेट में। और अहमद पटेल के और नरेंद्र मोदी जी के जो रिश्ते थे वो रिश्ते शायद अहमद पटेल के ऐसे रिश्ते कांग्रेस के लोगों से नहीं थे जैसे नरेंद्र मोदी जी के साथ थे। और इस सवाल का जवाब सबसे बेहतर मोदी जी दे सकते हैं। वो अहमद पटेल को अहमद पटेल ही नहीं कहते थे, वो बाबू कहा करते थे। पूछ लीजिए आप उनसे। इस एसआईटी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या गुजरात की सरकार ऐसी थी कि 30 लाख में डिस्टेबलाइज हो जाती? और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, सारा मीडिया कह रहा है गुजरात की सरकार को अहमद पटेल डिस्टेबलाइज करना चाहते थे। आज जो हर रोज सरकारें डिस्टेबलाइज हो रही हैं, महाराष्ट्र के अंदर हुई, गोवा में हुई, अभी मध्य प्रदेश संबित के पात्रा अंदर तो कह हुई। रहे हैं कि सोनिया गांधी की वजह से हुआ, सोनिया गांधी के इशारे पे काम कर रहे थे अहमद पटेल। संबित पात्रा या तो इसका सबूत दें, वरना उनके खिलाफ एफआईआर की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने तो ट्वीट किया है। एसआईटी को आधार मान रहे हैं राशिद जी। वो उनकी तरफ से तो ये भी कहा गया है क्योंकि मुलाकातों का जिक्र हुआ और जो तीस्ता सीतलवाड़ के एक सहयोगी ने बयान दर्ज कराए हैं उसमें उन्होंने तीस्ता सीतलवाड़ और सोनिया गांधी की मुलाकात, तीस्ता सीतलवाड़ और अहमद पटेल की मुलाकातों का भी जिक्र किया है। उन जो पैसों की लेन देन हुई उसका भी जिक्र किया है, उसे आधार मान रहे हैं। देखिए, एक तो मैं कहूंगा कि तीस्ता को आप गिरफ्तार कर लीजिए, फांसी दे दीजिए, आपकी सरकार। लेकिन तीस्ता की ये औकात थी, मैं माने लेता हूं कि मीटिंग हुई होंगी, मैं ये भी माने लेता हूं कि 30 लाख रुपए दिए होंगे दंगे पीड़ितों के लिए। लेकिन आप मुझे बताइए, तीस्ता की ये औकात थी कि मोदी के खिलाफ वहां पे सरकार को गिरा दे या वहां पे सरकार को बदनाम कर दे? ये संभव है? अगर किसी भी आदमी में थोड़ी सी विजडम है तो वो ये समझेगा कि ये बेसलेस है, ये झूठ है। ये कैसे संभव है? अहमद पटेल के और मोदी जी के जो रिश्ते थे वो मुझसे ज्यादा बेहतर नरेंद्र मोदी जी जानते। नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं कहेंगे इस सब बात को। और एसआईटी की रिपोर्ट, ये तो इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। एसआईटी ने तो सारे लोगों को क्लीन चिट दे दी है उस वक्त दंगों की। अगर सबको क्लीन चिट दे दी तो भाई वो दंगा हुआ कैसे था? कौन गुनाहगार था? एसआईटी का काम क्लीन चिट देना नहीं है, एसआईटी का काम गुनाहगार को गिरफ्तार करना है। लेकिन राशिद आपने जी किया, कौन गुनाहगार था?
लेकिन राशिद जी, कोर्ट से तो ये भी बात सामने आई थी ना, किस तरह से तीस्ता सीतलवाड़ जो है फर्जी जो हलफनामे दर्ज कर रही थी विक्टिम्स के नाम पे, विक्टिम्स ने उसको डिनाई कर दिया। उनके साथ जो उनके सहयोगी थे रईस खान, उन्होंने उनके बारे में सारी चीजें बताई है, स्टेटमेंट दर्ज करवाया है। देखो भाई, मेरी 20 साल की वकालत रही है जी। जो विटनेसेस होती है और एविडेंस होती है, पुलिस जिससे चाहे डिनाई करा दे, जिससे चाहे स्टेटमेंट दिलवा दे। मैंने कोर्ट में आर्गुमेंट कर रहा था, प्रोसिक्यूशन के पास सादे कागज पे हमारे क्लाइंट के जो मुजरिम था उसके सिग्नेचर थे, वो उड़ के आ गया मेरे पास। मैंने अदालत में दिया, इसी बुनियाद पर उसकी जमानत हो गई थी। पुलिस तो जो चाहे कर सकती है मेरे भाई, और अदालत तो वो फैसला करेगी जो प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट अदालत के सामने रखने का। अदालत का कसूर नहीं है, ये तो जिम्मेदारी पुलिस की है और प्रोसिक्यूशन की है कि वो सही केस अदालत के सामने रखे। इसलिए इन सब चीजों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अहमद पटेल बहुत सही सच्चे आदमी थे, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते थे। चलिए राशिद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया टीवी को वक्त देने के लिए। तो राशिद अलवी को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई है, जो एफआईआर सामने आई है, उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो बेबुनियाद हैं और झूठी हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।